He has been placed in over 10 plus countries, 10 plus companies. आप अपने कॉलेज तक सीमित मत रहो कि विनर ऑफ VNIT हैकाथॉन, तो वो VNIT कीवर्ड ही आपको बोलेगा कि अच्छा VNIT जाके उसके बच्चों को हरा के हैकाथॉन जीते हो। स्टार कोई पूछ नहीं रहा है, सबको पता है आप बिगिनर ही होगी। जावा में आप 5 स्टार बन ही नहीं सकते फ्रेशर लेवल पे। अगर आप जावा में 5 स्टार हो तो आप CEO हो कंपनी के। हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। मैं हूं सुजल, हेलो फ्रॉम ओवरऑल कोडिंग क्लब, और मैं आपके लिए आया हूं वापस पॉडकास्ट सीरीज जिसमें हम बात करेंगे ऐसे लोग जिन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ अचीव किया है, इंस्पिरेशनल माइंड्स, मोटिवेटिंग डायलेक्ट्स। एंड आज हम बात करेंगे नन अदर देन आदित्य शर्मा भैया से, जो कि मेरे ही कॉलेज से है, मेरे सीनियर है, जिनकी अचीवमेंट्स में गिनाते बैठूंगा तो काफी टाइम हो जाएगा। So, without any further ado, let's invite Aditya Sharma onto the podcast. Yeah. So hi guys, hi everyone. Hi Sujal. Thanks for inviting me to the Hi भैया, podcast. thank you so much भैया for coming. Guys, आदित्य भैया के बारे में कुछ बता दूं, उनके अचीवमेंट्स गिनाते गिनाते मैं I'll open a list first. उन्होंने काफी कुछ मैं बताया है. I'll just remind you guys. He is topper in first year so that उनको opportunity मिली to transfer from CSE. He is not from computer science. वो उन्होंने अपनी ब्रांच ट्रांसफर की. Second of all, in his 4-year career, in 4-year journey of his college, उन्होंने मल्टीपल हैकेथॉन में पार्ट लिया है, मल्टीपल हैकेथॉन जीते हैं और या फिर फाइनलिस्ट रहे हैं. He has been AIR1 in Coding Ninjas Codecast in 2022. He's been finalist Capgemini in Tech Challenge. He has his final project in top 5 projects in NMIT hackathons. And placements की बात करेंगे तो he has been placed in over 10 plus countries, 10 plus companies का उनको ऑफर आया था, including Akamai, Airbus, ZS Associates, etc. He's currently working in Akamai as a software engineer in data. So भैया बहुत कुछ है बताने लाइक आई थिंक वी शुड स्टार्ट द पॉडकास्ट एंड वी शुड स्टार्ट कि कैसे लाइक हाउ डिड यू गो ऑन विद योर लाइफ, हाउ आर यू बोर्न एंड ब्रॉट अप, कैसे आपने इंजीनियरिंग चूज किया, हाउ वर द 4 years of your college, प्लीज भैया. Yeah. Yeah, thank you, Sujal. So, regarding my family background, like we belong to a service-based family. I belong basically. We are two children. My elder sister is basically she's doing her research science. She's basically a research scientist at IIT Bombay right now. From starting of our basically school life, or we can say from childhood only, we were more intrigued towards science as per se. But to be noted, one thing to be noted here is that पूरी family lineage tree में हमारा कोई science नहीं है. So everybody is from commerce और arts, और हम ही है जो हमारे पूरे फैमिली बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग या साइंस की फील्ड में थोड़ा डाइवर्ट हुए. और उसका बेसिक रीजन मैं मेरी सिस्टर को ही देना चाहूँगा. लाइक शी इज 2 year older than me, शी इज एल्डर देन मी. सो उनको पहले साइंस की तरफ रुझान बढ़ा कि लाइक व्हाट इज साइंस, लाइक उनको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है. शी इज लाइक कैसे स्टार्ट होता है कोई एक इंडिविजुअल किड का कि बचपन में सब सोचते हैं कि विल बिकम एस्ट्रोनॉट, विल बिकम लाइक साइंटिस्ट एंड ऑल दैट. बट लाइक आई एम प्राउड दैट माय सिस्टर ने बचपन में बोला था आई बिकम साइंटिस्ट, एंड शी इज साइंटिस्ट राइट नाउ, बिकॉज हम सब डाइवर्ट हो जाते हैं. ओके, मनी इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग करो और भाग जाओ. बट या दैट शी इज माय मोटिवेशन. सो उन्होंने बताया था, उन्होंने पढ़ाया था. सो एज वी ग्रू, लाइक हम छोटे से गांव से थे. मतलब मेरा बर्थ मतलब एज अ फादर, एज अ सर्विस फादर, बेसिकली हमारा ट्रांसफर बहुत हुआ है मेरे फादर का बेसिकली फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली. ही वर्क्स एज अ एम्प्लॉय इन अ सीड्स कंपनी, बेसिकली जो बीज कंपनी होती है, सीड्स एंड प्लांट सीड्स एक्सेट्रा. सो ही इज अ मार्केटिंग ऑफिसर देयर. सो बहुत ट्रांसफर हुआ है. लाइक हम महाराष्ट्र में थे, देन गुजरात गए, देन मध्य प्रदेश गए, फिर बीच में थोड़ा सा आंध्रा साइड रीजन में भी आए, देन वापस महाराष्ट्र साइड आए. सो लाइक 5 डेस्टिनेशन तो मैं घूम चुका हूँ अलग 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 3-4 साल के गैप में. सो उसमें थोड़ा एजुकेशन भी वेरिएशन आता है. लाइक महाराष्ट्र में कुछ और, फिर सडन गुजरात में जाओगे सो तुम्हारी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी पढ़ने की, फिर सडन वापस तुम मध्य प्रदेश आओगे, फिर सडन आंध्र साइड जाओगे तो एकदम चेंज हो जाएगा, कोई मतलब लिंक टूट जाएगा. सो द थिंग इज कि लाइक मेरे फादर ही है जो लाइक एजुकेटेड है इन द सेंस, लाइक उन्होंने बीकॉम वगैरह किया है. माय मदर इज आल्सो 12th पास, बट मेरी मम्मा का मैथ्स बहुत स्ट्रांग है. सो हमने घर पे ही पढ़ाई की थी लाइक चाइल्डहुड से. लाइक
मदर ने पढ़ाया था, फादर ने पढ़ाया था। सो उस वजह से हम कोप कर पाए, लाइक जितनी जितनी भी जगह गए। उसके बाद लाइक फाइनल डेस्टिनेशन हम गांव में ही थे, लाइक इन मलकापुर इन महाराष्ट्र इट इज बेसिकली आफ्टर 10th। सो हमारा था कि लाइक वी नीड टू स्टडी, मतलब अगर स्टडी कर रहे, लाइक आई एम स्टूडियस, माय सिस्टर वाज स्टूडियस फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली। तो फादर का ऐसा था कि लाइक अगर बच्चे मेहनत कर रहे हैं सो वी नीड टू प्रोवाइड देम बेस्ट एजुकेशन एज पॉसिबल। सो उन्होंने हमारा ट्रांसफर कराया, बेसिकली हमारे चाचा जी रहते थे नागपुर में, सो वहाँ पे हम गए। सो वहाँ पे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी फाउंड लाइक भवंस नागपुर इज अ वेरी गुड स्कूल देयर। सो वहाँ पे मुझे डायरेक्टली फर्स्ट इसमें ही मेरे बैकग्राउंड को देख के सिलेक्शन मिल गया था 11th क्लास में। सो दैट 2 years ऑफ माई लाइफ टिल नाउ आर द बेस्ट, लाइक इन भवंस श्री कृष्ण नगर नागपुर। बहुत सारी लर्निंग मिली, बहुत सारा फन किया, बहुत सारे अच्छे दोस्त बने जो आज तक भी है। फिर उसके बाद वही फेज आता है सबका, IIT JEE प्रिपरेशंस, लाइक सुबह स्कूल जाओ 7:30 से 3:30, फिर 3:30 से 8:30 कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे रहो, फिर घर आओ, थोड़ी पढ़ाई करो और सो जाओ। सो यही फेज चला 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 चला। और उसके बाद लाइक IIT JEE में अपीयरेंस हुआ, फिर MSCT में अपीयरेंस हुआ। हाँ, थोड़ा स्कोर कम था बट ठीक है। रामदेव बाबा में लैंडिंग हुई, तो रामदेव बाबा में उस टाइम पे CSE पूरा फुल हो गया था, लाइक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी स्कोर के बेसिस पे। सो IIT में लेना पड़ा उस टाइम पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप में। बट था माइंड में कि मतलब जैसे आप एंटर करते हो ना, तो कुछ बच्चे होते हैं जो डराते हैं कि लाइक IT में उतना प्लेसमेंट नहीं होगा जितना आपको CSE में मिलेगा, हाँ, या ऐसा कुछ दिमाग में आता है। सो वो थोड़ा डर था, तो उस डर की वजह से लाइक पहले से मेहनत कर रहे थे, तो और मेहनत डाली फर्स्ट ईयर में। सो फर्स्ट ईयर में ये भी सुनने में आया था कि लाइक अगर आप टॉप करते हो पूरे इसमें, सो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आप अपना ब्रांच शिफ्ट करा सकते हो। बट उसके लिए आपको सब में टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों को ब्रांच शिफ्ट कराना है। जो सिविल का होगा बस वो भी जीत मेहनत लाना करेगा। पड़ेगा। हाँ। सो वो फिर वो फ्लो में मेहनत निकल गई, मतलब इतना कुछ लोड लिया नहीं था, मस्ती मस्ती में। IT में भी बहुत अच्छे दोस्त बने। सो वहाँ पे मेहनत की तो आ गई रैंक। सो मैं और मेरे साथ एक और दोस्त है नयन, तो उन दोनों को चांस मिला हम लोगों को तो CSE में आने का। सो वैसे हमारी फिर CSE जर्नी स्टार्ट हुई फ्रॉम सेकेंड ईयर। CSE में आए तो देखा पूरा क्राउड ही अलग है बिल्कुल, मतलब IT में थोड़ा सा चिल टाइप, थोड़ा मस्तीखोर, और CS में आए तो वहाँ पे सब पढ़ाकू, क्योंकि दे आर द लाइक बोल सकते हो एकदम स्मार्ट ब्रेन, सब पढ़ाकू, सब अपना काम करते, फर्स्ट बेंचर्स टाइप। फिर वहाँ पे अच्छे दोस्त बने, और ऋषभ भैया इज वन सच फ्रेंड, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने। फिर वहाँ पे लर्निंग स्टार्ट हुई, फिर वहाँ पे पता चला एज अ कंपटीशन के कोडिंग कल्चर वहीं से, आई थिंक वहीं से बिल्ड हुआ, क्योंकि जिस फ्रेंड्स के ग्रुप में हम थे, लाइक वी वर यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन कोड शेफ, डिस्कस करते थे क्या होता है क्या नहीं। और फिर उसी के बाद लकीली सेकेंड ईयर के एंड में ओवन का फॉर्मेशन हुआ, लाइक नमन भैया, जिशान भैया, ये सब जो सीनियर्स थे हमारे, दे वर प्लेस्ड एट दैट टाइम इन VMware एंड सम वेरी गुड कंपनी। सो पूरे कॉलेज में इनका इन्फ्लुएंस हो गया था एक प्रकार से कि ओके सबको मिलना है कि हु इज दैट गाय प्लेस्ड इन VMware। और वो बहुत क्रेज हो गया था उस समय। सो मैं भी उनसे जाके ऐसे ही मिला, क्वेश्चन पूछा कि क्या किया आपने, कैसे किया। सो बहुत बच्चे उनसे पूछते थे, तो उन्होंने उसी वे में फिर स्टार्ट किया एज ओवन कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो उन्होंने सेशंस लेने चालू किए हमारे कॉलेज के बाद 3 o'clock, जो ये 3:30 थी, 3 o'clock के बाद जब भी लैब कंप्लीट हो जाते थे। सो देयर इज अ बेसिक लैब ऑन द ग्राउंड फ्लोर आई थिंक। सो वहीं पे एक खाली लैब पड़ी रहती थी, वहीं पे हम लोग बच्चे जाते थे, एंड दे यूज्ड टू कम, दे यूज्ड टू टीच अस लाइक दिस आर द पैटर्न्स ऑफ placement. These companies came to our college, this is the basic offering they provide to each and every child here, what is the placement criteria, what is the selection process and all that stuff. So वहाँ से गाइडेंस भी ली, फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ लाइक कि वो कोडिंग केस में भी हमको थोड़ा पुश करते थे कि लाइक हाउ टू प्रैक्टिस इन डिफरेंट कोडिंग वेबसाइट्स एंड ऑल। सो वहाँ से ग्रो होना चालू हो गया, लाइक ये सेकेंड ईयर के एंड की बात है। सो वहाँ से ग्रो होना चालू हो गया। फिर एक चीज जो समझ में आई कि मतलब उन्होंने जो गाइडेंस प्रोवाइड की, तो एक दो चीजें जो बहुत क्लियर हो गई थी कि पहली चीज तो लिंक्डइन बहुत अच्छे से समझ में आया उन्होंने जब भी हमको डेमोन्स्ट्रेट किया कि लिंक्डइन कितना पावरफुल टूल है। सो लिंक्डइन अभी भी बोल रहा हूँ, जिनको लगता है कि लिंक्डइन इज वेस्ट और समथिंग लाइक दैट, कि ये सिंपल टूल है सब जाके कनेक्ट करते हैं, बट इट इज वेरी पावरफुल। बेसिकली करेक्ट है। जो भी प्रोफेशनल एम्प्लॉयज के लिए है, आप
बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सिर्फ लिंक्डइन से ग्रैब कर सकते हो, आपको बहुत सारा नॉलेज सिर्फ लिंक्डइन से आ जाएगा। सो फिर वहां से स्टार्ट हुआ लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाना, रिक्वेस्ट भेजना। हम पहले मस्ती के लिए करते थे। और एक फन मोमेंट है कि लिंक्डइन में ऐसा है कि आप अगर स्पैम करते हो कनेक्शन रिक्वेस्ट, कि लाइक आप बैठ गए, करेक्ट। लोगों को लगता है कि फेसबुक है बेसिकली, मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, पर लिंक्डइन में आपने अगर स्पैम कर दिया, 20+ स्पैम कर दिया और 20+ रिजेक्शंस आ गए, सपोज कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता कि कौन है ये बच्चा, क्यों कर रहा है, करेक्ट, सही रिजेक्ट बात कर है, दिया, सही। तो लिंक्डइन का ये रूल है कि दे विल टैग यू एज अ स्पैमर और वो आपको ब्लॉक कर देंगे फॉर अ डे और फॉर अ 2 days। ओह! हाँ, सो आप ज्यादा स्पैम भी नहीं कर सकते उसमें, आपको लेजिट रहना पड़ता है, बेसिकली वो आपको एज ए स्पैमर टैग कर देता है लिंक्डइन का एल्गोरिथम। सो इन माय स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड थर्ड ईयर बेसिकली ये मेरे साथ हुआ था। लाइक मेरे एक दोस्त बोल रहा है तेरा लिंक्डइन नहीं दिख रहा है, मैं है हैक हो गया। मैंने खोला और कुछ चल नहीं रहा था, फिर एकदम से मेरे को वहां पे नोटिफिकेशन आया कि 24 आवर्स के लिए बैन हो चुका है, आपको आईडी सबमिट करनी पड़ेगी टू प्रूव दैट यू आर लेजिट। तो मैंने आधार कार्ड का आईडी अपलोड किया था लिंक्डइन पे कि मैं लेजिट हूँ। फिर हम डिस्कस कर रहे थे जब, तब बाद में पता चला कि वी कैन नॉट स्पैम मोर देन 10 टाइम्स, अगर हमको ऐसा रिजेक्शन मिलता है तो हम पर्मा बैन भी हो सकते हैं लिंक्डइन। सो ये ओह! बस करने में, यूज करने में समझ में आया कि लिंक्डइन कैसे वर्क करता है वगैरह। फिर उसके अदर अल्टरनेटिव फायदे इतने हैं लिंक्डइन के कि आपको आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है। आपका सपोज कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड का फ्रेंड है, वो अगर हायर कर रहा है, सो वो आपके चैट में भी दिखेगा, अगर उसने लाइक किया हुआ तो उसने कमेंट किया, वो शेयर करेगा, वो आपको प्रोफाइल दिखेगी, और बहुत ही प्रोफेशनल एटिकेट्स मैनर में आपको लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल जाएगा। सो ये एक लिंक्डइन का फायदा है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हैकाथॉन्स वगैरह का कल्चर चालू हुआ था कि करेक्ट। बहुत सी जगह पे हैकाथॉन होते थे। हैकाथॉन बेसिकली कि 2 या 3 डेज का एक कंपटीशन जिसमें आप प्रोजेक्ट बनाते हो, आप पार्टिसिपेट करते हो और अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हो जजेस के सामने, और जो भी आपका कोई थीम होता है हैकाथॉन में बेसिकली कुछ 5 या 6 थीम रहेंगे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, या कार्बन डेटिंग जो हो रही है उस कार्बन एमिशंस जो हो रहे हैं उससे रिलेटेड, या साइकोलॉजी इफेक्ट जो है आजकल चाइल्ड में उससे रिलेटेड कुछ ऐसा करंट नीड्स। इंपॉर्टेंट या इफेक्टिव करंट नीड्स, उनके ऊपर कोई प्रोजेक्ट बना के प्रेजेंट कर सकते हो या प्लेटफॉर्म बना सकते हो, तो उससे रिलेटेड हैकाथॉन्स होते थे। तो उसी समय लाइक एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर ओनली, आफ्टर फोर्थ ईयर, लाइक फोर्थ ईयर के कंप्लीशन में थोड़ा टाइम था, तभी वीएनआईटी हैकाथॉन जो अपने इधर सबसे बड़ा कॉलेज है नागपुर रीजन का, नेशनल इंपॉर्टेंस कॉलेज है। सो वो भी मैं जस्ट बताना चाहूंगा कि लाइक आपके रीजन में जो भी सबसे बड़ा कॉलेज होता है, राइट, आप अपने कॉलेज तक सीमित मत रहो। आपके रीजन में जो इम्पोर्टेंस वाले कॉलेज होते हैं, जहाँ पे इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे कुछ अच्छी कंपनियां आती है, सो आप वहाँ पे भी दोस्त बना के रखो, ताकि आपको उधर से भी कोई अपॉर्चुनिटी पता चले। उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि लाइक मुझे पता था और कुछ ही लोगों को पता था कि वीएनआईटी में ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिनमें टाई अप था उनका बहुत सारी कंपनीज के साथ, जैसे माइक्रोलैंड लिमिटेड हो गया, फिर हिताची वेंटेरा हो गया, ये सब कंपनीज के टाई अप थे। और वो कंपनियां बेसिकली एज अ प्राइज मनी वो इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती थी, जो भी बच्चे जीतते थे या कुछ होता था। तो वैसे ही हमने फिर पार्ट लिया इंडिविजुअल लेवल पे, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हुए, क्रैक किए, फिर वहाँ पे टीम्स बनी। उसके बाद जस्ट बेसिक एक स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम बनाना था हमको 2 दिन में। तो लकीली वहाँ पे मुझे अपने ही सीनियर्स मिले थे कॉलेज के, विशाल कृपलानी, फाइट्रान सो करेक्ट। ये सब। तो वही हम टीम में थे, मेरा उतना कंट्रीब्यूशन नहीं था टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ थोड़ा बहुत किया था उस समय। सो लकीली उस टाइम भी ऐसा था कि लाइक 6 लोगों की टीम थी। हमको लगा था कि लाइक 3 लोगों को देंगे इंटर्नशिप्स, या हम ऐसे मतलब ऐसा था कि वहां पे 6 लोग खड़े थे, वो सब क्वेश्चन पूछते थे मतलब एक एक से कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। तो वहां पे मैं स्टार्टिंग से थोड़ा बोलने की आदत है मेरे को, मैं शर्माता नहीं, मैं ऐसे बोल देता हूँ मतलब फ्रैंकली वगैरह जो भी। तो वहाँ पे मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत जितना मेरे को समझा था मैं बोलने लग गया, फट 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 फट। तो मुझे याद है हम रूम से बाहर आए तो सब भैया लोग मेरे को, हाँ तूने क्या किया, तू फट फट बोल दिया, अब तेरे को इंटर्नशिप मिल जाएगी। सो फाइट रहता है। सो बट कुछ नहीं, उन्होंने कॉल किया स्टेज पे, पोडियम पे, कि यू आर द विनिंग टीम और यू ऑल गेट एन इंटर्नशिप, मतलब 6 के 6 को इंटर्नशिप दे दी उधर ही खड़े खड़े। सो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ये क्या हो गया, मतलब ये तो बढ़िया एकदम हो गया। रैंडम, ये तो बढ़िया हो गया। फिर वो बहुत अच्छा दिन था हमको, मतलब सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप एक्सपीरियंस वगैरह बहुत अच्छा हुआ। फिर वो वीएनआईटी में, सो मतलब
करते, मतलब इतना टफ नहीं है कि वहाँ के बच्चे ही जीतेंगे। अपन भी जाके compete करते हैं ना, तो अपन भी प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं भाई रामदेव बाबा भी बढ़िया है उधर। सो ऐसा कुछ डरो मत कि वीएनआईटी के बच्चे तो हम डर गए, ऐसा कुछ नहीं रहता। यू कैन एक्चुअली भैया कम्पीट, यू ये कैन प्रूव। फॉलो क्वेश्चन मेरा यही था कि आजकल के लाइक जनरेशन लाइक थर्ड ईयर सेकंड ईयर जो मेरे जूनियर्स है सेकंड ईयर्स, वो लोग ये सोचते हैं कि यार अपने पास तो रेज्यूमे कुछ है ही नहीं, सो अगर अपन पार्ट लेके क्या करेंगे, अपना टाइम वेस्ट होगा, या फिर डर जाते हैं। सो उन उस जनरेशन को या फिर उस नो सेकंड थर्ड ईयर में जब वो ये रहता है कि यार अपन तो कुछ कर नहीं पाएंगे यार, मेरे पास तो टीम ही नहीं है, तो उस चीज को कैसे फाइट करना चाहिए? सी अब ये ना थोड़ा लक पे भी छोड़ो, ऊपर पे भी छोड़ो, अपना काम है करना। अब मेरे पास भी कोई टीम नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। वीएनआईटी हैकाथॉन में मैं सिंगल गया था, कोडिंग दिया था, मैं जाके बैठ गया था, 2 बजे बुलाया था हमको रूम में, कोई नहीं था वहां पे, सब लेट आए थे। अब उन्होंने टीम बांट ली, अब मैं अकेला खड़ा हूँ क्योंकि सब अपने ग्रुप्स में बट जाते हैं। सब वीएनआईटी के बच्चे थे वहां पे, मैक्सिमम सब टीम बन गई। फिर मैंने देखा गेट से कुछ लोग आ रहे हैं अंदर जिनके फेसेस मुझे फेमिलियर है, मैंने कहीं तो भी देखा है कैंपस पे। करेक्ट। मुझे क्लिक हुआ ये सीनियर्स है, मैं जाके खड़ा हो गया, मतलब भैया मेरे को ले लो प्लीज, मैं हूं नहीं, बस आपको अप्रोच करना है। वो उन्होंने बोला आ जा, सिंपल दैट्स इट। तो ये इतना शर्माने से कुछ नहीं होता, अपने को जाना है। सी उधर दो फायदे हैं। पहला फायदा क्या है, वर्स्ट केस में क्या होगा, आपको चांस नहीं मिलेगा, पार्टिसिपेट तो आपने किया, वर्स्ट केस में क्या होगा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। सेकंड केस क्या है कि आपको वीएनआईटी का कैंपस देखने मिल रहा है फ्री फोकट में। आपका ड्रीम था कभी वीएनआईटी कैंपस जाना, आपने देखा। दूसरा, आपको वहां के बच्चों से इंटरेक्ट करने मिल रहे हैं इजीली, आप जो ऐसे नहीं कर सकते। आपको वहां पे एज ए पार्टिसिपेशन आईडी कार्ड मिल गया है, आपको एंट्री मिल गई है, आप इजीली जाके मिलो उनसे, वो आपके लेवल पे है, उनका नॉलेज जज करो कि वो लोग कितने आगे है आपसे, या वो किस बात में इम्प्रूवमेंट है कि वो वहां पे है या वीएनआईटी में प्लेस है। उनकी करेक्ट। जर्नी सोचो, पूछो, तो उनसे आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और अगर सब सही गया तो आपको इंटर्नशिप भी मिल जाएगी उन्हीं बच्चों के सामने। सो लॉस तो कुछ है नहीं अल्टीमेटली। करेक्ट। सो डरने की कोई बात है नहीं। और वही वही चीज अगर आप अब रेज्यूमे पे डालोगे कि विनर ऑफ वीएनआईटी हैकाथॉन, तो वो वीएनआईटी कीवर्ड ही आपको बोलेगा कि अच्छा वीएनआईटी जाके उनके बच्चों को हरा के हैकाथॉन जीते हो। सो एक बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात, राइट। राइट। सो इनिशियली कुछ था नहीं, बाद में मिल गया। सो अप्लाई करते रहो, हर जगह नहीं होगा सक्सेस पता है, पर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लास्ट में लर्निंग तो मिलेगी हर जगह, वो तो श्योर है। करेक्ट, करेक्ट। तो यार किसी बुढ़ाओ ने एकदम सही कहा है कि यू मिस द 100% अपॉर्चुनिटीज दैट यू डोंट टेक। तो यार अपॉर्चुनिटीज लो, जो मिल रही है ग्रैब करो, राइट? तो करेक्ट। आगे बढ़ते हुए पॉडकास्ट पे, एज यू सेड हम्म। कि यार ये सब तो हैकेथॉन्स का चल रहा था, एज यू सेड पार्टिसिपेट करते रहते थे। सो इसके बाद जैसे आपको ऑलरेडी पीपीओ मिल गया था, जैसे इंटर्नशिप में पीपीआई मिल गया था, यू वर वेटिंग हम्म। फॉर द पीपीओ। सो आपने फिर प्लेसमेंट्स के लिए कैसे तैयार किया? लाइक व्हाट वर योर बेसिक चीजें कि यार हाँ आप 6 महीने रह गया या फिर 5 महीने रह गए? हम्म। टीयर 3 कॉलेज में होने के बाद यू हैड अ फियर कि यार लोग तो अच्छे कर रहे हैं। अब आप लोगों आपने तो देखा भी था कि देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया यार, जो मेरे से ज्यादा वो करते हैं, देयर वाज अ हाई कंपटीशन। बट यस, आप टीयर 3 कॉलेज में थे एंड यू क्रैक सुपर ड्रीम कंपनी। सो हाउ वाज दैट स्टेप, इनिशियल स्टेप कैसा था? सी इनिशियली कैसे हुआ था कि लाइक कॉलेज में प्लेसमेंट्स होते थे, कंपनी आती थी, हमको पता है, पर कुछ कंपनियां लिमिटेड आती है, जैसे फाइट्रॉन हो गया, वीएमवेयर हो गया, इनके नाम सुने हुए कि ओके ये कॉलेज में आएंगे तो ये चांस है अपने पास। पर तो मुझे याद है सबसे पहले जो कंपनी आई थी अपने इधर वो फाइट्रॉन ही थी। ओके। सो फाइट्रॉन का फर्स्ट कोडिंग कंपटीशन हुआ था, सब बच्चे बैठे थे कोडिंग कंपटीशन में। आई थिंक सबका ही हो गया था क्योंकि कोडिंग बहुत इजी होता है शायद फाइट्रॉन का, पता नहीं, मुझे लगता है। बट सबका ही लेजिट हो जाता है वो कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व। फिर उसके बाद वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है पता नहीं, बट उसमें फिर कुछ ही लोगों का नाम आया, उसमें मेरा नाम नहीं था। इवन कोडिंग क्वेश्चन तो हो गया था फटाफट। सो लाइक ओके वो अपॉर्चुनिटी चली गई। फिर उसके बाद सहज, मतलब प्लेसमेंट प्रिपरेशन का तो ऐसा कुछ अलग से किया नहीं था, बट एक चीज जो मिस आउट हो गई थी वो थी कि एप्टी पे ज्यादा फोकस करना। कोडिंग पे फोकस किया था, डेवलपमेंट फ्रंट पे फोकस किया था, बट एप्टी पे फोकस मेरा छूट गया था एट टाइम ऑफ ऑन कैंपस प्लेसमेंट। मेरे को जब ये बात रियलाइज हुई कि मैं एप्टी में थोड़ा वीक पड़ रहा हूँ, तब तक थोड़ा सा लेट हो गया था मेरे लिए, क्योंकि थोड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी। जैसे अमेजोन का डीई डेटा इंजीनियर जो रोल्स आए थे, वहां पे मेरा थोड़ा एप्टी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, और वीएमवेयर के एप्टी में भी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि इनके कोडिंग क्वेश्चन बहुत सिंपल
आए थे हमारे टाइम पे, मतलब इतने सिंपल थे कि जस्ट रिवर्स एंड अरे जैसे क्वेश्चंस थे, तो वो तो एक्सपेक्टेड है कि सब लोग कर लेंगे। सो जो मेन फैक्टर हाँ, आता है जहाँ पे सिलेक्शन होगा वो आपका एप्टी था, और एप्टी में अगर मैंने चूक कर दिया तो मेरा चांस रह गया टू प्रूव इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। तो ये भी एक है कि एप्टी भी बहुत इसेंशियल रोल प्ले करता है ऑन कैंपस में, कि एप्टीट्यूड में आप अच्छे होना चाहिए, टाइम बाउंड प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप उसको अगर इग्नोर करोगे तो फटका लगेगा, मुझे लग चुका था ऑलरेडी। सो ये थोड़ा है बस। अब आप प्लेसमेंट जर्नी की तरफ चलते हैं, तो सेकंड सहज सॉल्यूशंस आई थी अपने कॉलेज में। सहज सॉफ्टवेयर करेक्ट। बेसिकली इट्स अ स्टार्टअप। सो उसका राउंड हुआ था, लाइक 600-700 लोग बैठे थे उसके एप्टी में। उसका एप्टी एप्टी नहीं था, टेक्निकल राउंड था, क्योंकि उसमें ओएस डीबीएमएस के क्वेश्चन थे जनरल। एप्टी में मैथ्स वगैरह साइड की बोल रहा हूँ, उसकी थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करना क्वांट्स वाले एप्टी की। तो ये तो निकल गया था एप्टी। सो करेक्ट। आउट ऑफ 600-700 300 बच्चों को कोडिंग राउंड मिला था। शॉर्ट। तो हाँ, सो सहज ऐसी कंपनी है, लेजिट मैं बता रहा हूँ, पूरे प्लेसमेंट सीजन में जिसका सबसे टफ सिलेक्शन क्राइटेरिया है अपने इधर, जितना एक्सपीरियंस किया हूँ, जितना सीनियर से सुना हूँ, सहज बहुत चूजी है। मतलब बहुत चूजी आएगी तो एक या दो लेके जाएगी, ना तो खाली जाएगी, ऐसा है उसका। और उसमें बैठते हैं बच्चे 700। तो सोच लो वो कितना कट थ्रोट है उधर। सो 300 बच्चों को कोडिंग मिला था। 30 मिनट्स का टाइम था, मोर प्रिसाइसली भी 35 मिनट्स, 5 मिनट्स अपलोड के लिए दिया था। एक अच्छा क्वेश्चन था रेडी बेस्ड, कि आपको इम्प्लीमेंटेशन पूरा करना है विद इन 30 मिनट्स। सो आउट ऑफ 300, 280 से लेकर 300 बच्चे थे, मुझे अभी भी अच्छे से याद है। वो कोडिंग कंपटीशन के बाद सिर्फ 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के लिए, सिर्फ 7। I was one of them. Rishabh Rathi was one of them. Some students were there. फिर हमारा इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में भी थोड़ा पूछा था टफ वगैरह, एंड देन ओनली वन सिलेक्शन वाज देयर। आई वाज नॉट पार्ट ऑफ देम। थोड़ा बुरा लगा था कि लाइक इतना एंड तक जाके भी नहीं हो पाया, सो थोड़ा सा उसका था। फिर उसके बाद वीएमवेयर आई, मतलब हिटबैक्स बहुत हुए एक के बाद एक। वीएमवेयर आई, वीएमवेयर के लिस्ट में नाम नहीं था, सो उधर भी होप चला गया कि लाइक अब क्या होगा। मतलब एक के बाद एक के बाद एक। और पीयर प्रेशर जो है कि लाइक आप दूसरे को देखते हो, आपके साथ वाले दोस्त जब हो जाते हैं तो वो टेंशन आता है। मतलब आपने जिनके साथ बैठ के किया है स्टार्टिंग से, या आप जिनके साथ मस्ती करते थे वगैरह, वो हो जाते हैं। सो आपको थोड़ा बहुत तो है, मतलब 3 इडियट्स का डायलॉग सुना होगा आपने, दुख हुआ जब मेरा दोस्त फेल हो गया, बट ये जान के ज्यादा ज्यादा तो दुख हुआ कि उसने टॉप मार लिया। तो एकदम ये करेक्ट है, एकदम सही। ये थोड़ा सा लगता है, बट उसको इतना मत लो, आपका भी टाइम आएगा, अपने को करना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर करेक्ट। बस किया। अ, फिर उसके बाद और कंपनीज आई। थोड़ी बहुत हमारे टाइम पे थोड़ी ऐसी अफवाह उड़ गई थी कि अब और कंपनीज नहीं आने वाली। थोड़ी बहुत छोटी मोटी कंपनीज आई, उनमें पार्टिसिपेट किया, उनमें हो गया। सर्विस बेस्ड साइड में सब हो गए थे, एसेंचर वगैरह में हाई पैकेजेस मिल रहे थे, असिस्टेंट वगैरह में। फिर उसके बाद जेडएस एसोसिएट्स आती है अपने इधर हर साल। तो जेडएस का हुआ था, जेडएस में भी सिलेक्शन हुआ। जेडएस में एप्टी निकाला जेडएस का। फिर जेडएस का राउंड निकला, दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड, और फिर जेडएस का ऑफर वहां पे मिला था। फिर उसके बाद उतनी मेजर कंपनियां आई नहीं, और फिर वो टीएनपी का भी रिस्ट्रिक्शन हो गया कि लाइक आपको एक कंपनी मिल जाती है जो ड्रीम कैटेगरी की होती है, जैसे जेडएस अपने इधर ड्रीम कैटेगरी में। सो यू कैन नॉट सिट फॉर अदर स्टार्टअप्स लाइक गूला वगैरह, जो भी बाद में है, यू कैन नॉट सिट, फिर वहां पे करेक्ट। ब्लॉकर हो जाता है। सो फिर अभी भी थोड़ा सा माइंड में था कि और इम्प्रूव कर सकते हैं वगैरह, ट्राई कर सकते हैं। सो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज भी बंद नहीं की थी देखना, अप्लाई कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इन्फोसिस का होता है पावर प्रोग्रामर वगैरह, वो भी लग गया था। लाइक हैक विद इन्फी में अच्छा परफॉर्म किया था। तो बाहर फिर वापस हैकाथॉन वापस काम आया। कि लाइक कैसे होता है कि कंपनीज ना, कुछ कुछ कंपनीज दो वे में हायर करती है। एक तो सीधा आपको ओए लिंक दे देती है, ऑनलाइन असेसमेंट। आप ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करो, इंटरव्यू कॉल आ जाएगा अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा। करेक्ट। दूसरा वे होता है उनका आपको चेक करने का या जज करने का कि आपको स्किल वो जो बेसिकली, क्योंकि बहुत बच्चे हैं तो एक कंपटीशन करवा देते हैं सब में। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट ग्रिड करके एक कंपटीशन होता है जो फ्लिपकार्ट करवाती है एवरी ईयर। सो करेक्ट। उसका भी मेरा एक्सपीरियंस है। आई वाज रिजेक्टेड इन फ्लिपकार्ट ग्रिड इन सेकेंड राउंड। सो उसमें कैसा होता है कि लाइक इट्स अ हैकाथॉन काइंड ऑफ फेस। आपको आइडिया सबमिशन करना है, आपको एक बेसिक टेस्ट होगा, उसके बाद आपका आइडिया, जब आप आइडिया जैसे आपने सबमिट किया और आपका आइडिया सिलेक्ट हो गया फॉर इम्प्लीमेंटेशन, तो जितने भी बच्चों का आइडिया सिलेक्ट हुआ उन सबको एक ऑनलाइन असेसमेंट की लिंक जाती है। बेसिकली 3 क्वेश्चंस होते हैं।
1.5 to 2 आवर या 3 आवर का एक टेस्ट होता है, आई डोंट रिमेम्बर इट क्लियरली। सो उसमें आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, बट मैंने 3 नहीं किए थे, मेरे 2 हो गए थे। सो आई गॉट ए इंटरव्यू कॉल फ्रॉम फ्लिपकार्ट। सो हाँ, थोड़ा टफ साइड में रहता है क्योंकि पैकेज इज वेरी मच देयर, 37 LPA। सो थोड़ा सा 37। वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे नहीं हो पाया सिलेक्शन उसमें, तो ठीक है वो उतना, पर वो एक्सपीरियंस एक गेन हुआ था कि लाइक ऐसे भी राउंड होते हैं। सो उसी में फिर मैंने को ध्यान में आया, लाइक अराउंड फेब्रुअरी मंथ और मार्च मंथ में एयरबस एक कंपनी है, एयरबस बेसिकली द मैन्युफैक्चरर, सबने करेक्ट। सुना होगा। हाँ सो हाँ। उनका हैकाथॉन होता है, उनका भी जैसे फ्लिपकार्ट का होता है फ्लिपकार्ट ग्रिड, वैसे एयरबस का हर साल होता है एयरबस एरोथॉन। Aerothon is basically an event, a hackathon conducted by Airbus every year on Dare to Compete, Hacker Earth और Dare to Compete जो अभी अनस्टॉप हो चुका है, वहाँ पे वो कहीं कोई एक प्लेटफॉर्म पे वो हैकाथन कंडक्ट करते हैं। तो उस हैकाथन में पार्ट लिया था। सो वो एक्सपीरियंस भी बढ़िया था, उसमें भी सिलेक्शन हुआ। लाइक हैकाथन के फेज में तो आज तक रिजेक्शन देखा नहीं है, पता अच्छा है वो। उसमें सिलेक्शन हुआ, टीम बनी, पार्टिसिपेट किया, ग्रुप फॉर्मेशन हुआ, प्रेजेंट किया उनको, इम्प्रेसिव लगा उनको, तो फिर इंटरव्यू के कॉल्स आए, इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया और फिर बाद में सिलेक्शन हुआ एयरबस में भी। फिर उसके बाद आगे चलो तो अकमाई का हायरिंग हो रहा था और फ्रेशर्स ड्राइव। तो बट एयरबस में प्रॉब्लम ये था कि जो रोल था वो थोड़ा सा सपोर्ट टाइप का था, तो अभी भी थोड़ा और ढूंढना चालू था कि कुछ लग जाए, कुछ लग जाए। तो फिर अकमाई का आया कि ये थोड़ा सा है मतलब इंडिया में कि लाइक थोड़ा सा पता नहीं, बट इतना फर्क नहीं गिरता है, बट कुछ कुछ कंपनी ऐसा रहती है जिनमें थोड़ा सा ये होता है कि वो कॉलेज स्पेसिफिक होती है। मींस लाइक इफ यू आर आईआईटीएंस तो वो तुमको एज अ डेवलपमेंट काइंड रोल ज्यादा प्रेफर करेंगे। हर कंपनी का कुछ कुछ कॉलेजेस पे थोड़ा सा वो रहता है, लीनियंसी या वगैरह। बट अपने को टीयर कुछ नहीं, बेस अपने पे। को ट्राई करना है। हाँ, अपने को ट्राई करना है। सो फिर एयरबस का था, फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया आकमाई के लिए। आकमाई में फिर रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ। आकमाई इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी, दैट्स बढ़िया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो उसमें हुआ एंड देन फाइनली आई लैंडेड अप हियर, सेम प्रोसेस में हैकर रैंक का इंटरव्यू वगैरह। सो ये बेसिक प्लेसमेंट जर्नी थी। मतलब फर्स्ट हाफ अगर मेरा देखो ऑन कैंपस में तो कुछ भी नहीं था मेरे पास, लेजिट कुछ नहीं था। फिर ऑफ कैंपस ही ट्राई किया और ऑफ कैंपस ही मिला जितना मिला। ऑन कैंपस में मैक्स मेरे पास जेडएस एसोसिएट्स थी, दैट्स इट। बस फिर उसके बाद ट्राई किया और वो जेडएस भी मुझे अराउंड नवंबर के टाइम मिली थी। तो आप सोचो कि जब स्टार्टिंग से सब बच्चे प्लेस होते आ रहे हैं तो आपको कितना गिल्ट होता जाएगा, आप कितना अंदर के अंदर करते रहोगे, बट हारना नहीं है। द फाइनल थिंग इज ट्राई करो, मिलता है। करेक्ट। सो try but don't cry, this also डोंट works। क्राई, इफ यू क्राई ऑल्सो दैट्स फाइन। आई माई सेल्फ आई क्राई वेरी टाइम, बट मेहनत करो, हो जाएगा। जैसे भैया मेरा एक फंडा था, लाइक जैसे लाइक गॉड गुड फेथ की मेरे को तो लाइक बहुत इनिशियली राउंड में अभी मेरा प्लेसमेंट हो गया है। आई हैव आल्सो आई हैव बीन प्लेस्ड इन फाइटरन, बट मेरा एक बहुत फंडा था कि यार नहीं हुआ, छोड़ो कोई बात नहीं, जस्ट कीप योर हेड डाउन, करते रहो, कभी ना कभी कुछ तो होगा। सो ऐसा कुछ फंडा कुछ था यार, तो होगा। आपने इतना देखा, 4 महीना आपने देखा कि यार इतना रिजेक्शन मिल रहा है, कुछ एक होगा आपका फंडा भी कि यार नहीं, जो भी हो रहा है मे बी कुछ है या फिर देयर इज समथिंग गुड। तो ऐसा कुछ जो आपने फॉलो किया या फिर वो फंडा था आपके दिमाग में यार हो जाएगा कि क्या एग्जैक्टली? मैंने जो मेन चीज फॉलो की, मैं हर रिजेक्शन के बाद एनालाइज करता था कि क्या हुआ। मतलब मैं इतना ब्लाइंडली नहीं चलता था कि लाइक ओके अभी रिजेक्शन हो गया तो ठीक है। मैं एनालाइज थोड़ा ज्यादा करता था। पता नहीं स्टार्टिंग से कि थोड़ा ज्यादा एनालाइज कर लेता हूँ। ये ड्रॉबैक भी है बहुत बार क्योंकि आप बहुत ज्यादा फ्यूचर का सोचते हो, बट बिल्कुल। ये थोड़ा प्लस पॉइंट भी है क्योंकि आप एनालाइज करके चलते हो। आपको पता होता है कि अगर नेगेटिव स्कोप रहा तो आप क्या किस जगह पे स्टैंड करते हो। सो मैं एनालाइज करेक्ट। कर लेता था कि लाइक अच्छा अभी मैंने इसमें एप्टीट्यूड बिगड़ा है तो मैं एप्टीट्यूड पे ज्यादा फोकस करता हूँ। अच्छा इंटरव्यू में मैंने ये थोड़ी सी गलती कर दी, अब आगे ये ध्यान रखूंगा। मैंने इस फॉर्म को भरना भूल गया या मेरे से छूट गया, क्योंकि होता है बहुत बार, आप भी देखोगे जनरली कैसा होता है कि अगर कंपनी कल आ रही है और आज रात को फॉर्म या दोपहर को फॉर्म आ गए और आपसे गलती से छूट गए वो डेडलाइन के पहले, सर आपको बैठने नहीं मिलेगा। सो वो थोड़ी बहुत जो गलतियां हो गई थी उस टाइम पे तो वो सुधारी, बस ऐसा है। ग्रेट भैया, ग्रेट। तो मूविंग ऑन विद द पॉडकास्ट, आफ्टर जॉइनिंग कि यार आपका जो
उसके बाद लॉकडाउन हो गया, जैसे कि आपने मेरे ख्याल से आपका प्लेसमेंट से पूरा लॉकडाउन में गया, तो उसके बाद जैसे आप लोग, वो कैसा फेज था आपको लाइफ में, लाइक प्लेस हो गए नहीं हो रहे, वो कैसा फेज था लॉकडाउन के टाइम पे? लॉकडाउन के टाइम पे ना थोड़ा सा, मतलब लॉकडाउन के टाइम पे इनिशियली डर लग रहा था कि क्या होगा, बट लॉकडाउन हमारे लिए थोड़ा बून हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। क्यों? क्योंकि आईटी बूम हो गई उस समय। सब पूरा, सब चीजें ठप थी, पर आईटी कमा रही थी। आईटी मतलब अंधा छाप रही थी उस समय, अगर थोड़ा लोकल स्लैंग में बोलो तो अपॉर्चुनिटीज बल्क में आई, तो वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि ओके, आज नहीं तो कल कोई एक अपॉर्चुनिटी अपने लिए बैठी होगी। सो वो थोड़ा सा फेयर था, या थोड़ा सा दिल में या पॉजिटिविटी थी। बस उसी पॉजिटिविटी को पकड़ के चलो, मिल गया। कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट पकड़ो, मिल जाएगा। सही बात। तो भैया कुछ रिसोर्सेज जैसे बात करेंगे अपन, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेज्यूमे के बारे में बात करते हैं, लाइक व्हाट इज एन आइडियल रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू यू? आपके हिसाब से आइडियल रेज्यूमे में क्या क्या रहना चाहिए? ओके, सो आइडियल रेज्यूमे में ना, आप सी, हर जगह मेंशन होता है कीवर्ड स्पेसिफिक रेज्यूमे होना चाहिए। तो रेज्यूमे पे भी बहुत बहुत सर्च किया है, बहुत जगह अलग अलग पढ़ा है, क्योंकि बहुत बार ना अपन जब ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं तो रेज्यूमे रिजेक्ट्स होते हैं। अभी वो हो सकता है कोई बोलता है कॉलेज के नेम पे हो, कि लाइक आप टायर 3 से हो, तो वो एक मेजर फैक्टर होता है कुछ कुछ कंपनीज के लिए, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला। बट कुछ कुछ अगर कुछ कुछ और रीजन की वजह से भी रेज्यूमे रिजेक्ट होते हैं। वो पहला चीज कि आप तो एक तो 2 to 3 पेज रेज्यूमे बना देते हो, पूरी जीवनी लिख देते हो उसमें, कि मैं यहाँ से आया, मैंने यहाँ पे स्कूलिंग की। थोड़ा प्रिसाइज और कॉन्साइज रखना चाहिए रेज्यूमे को, कि 1 पेज रखो। क्योंकि मेरे को नहीं लगता आपने 4 साल में इतना कुछ अचीव कर लिया कि आपके 2 या 3 पेज भर गए। वो 2 या 3 पेज तब भरते हैं जब आपने अगर 8 प्रोजेक्ट किया, आप 8 प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हो। 8 प्रोजेक्ट क्यों मेंशन कर रहे हो? आप 3 प्रोजेक्ट मेंशन करो, और 8 प्रोजेक्ट में या 2 प्रोजेक्ट मेंशन करो जो अच्छे वाले, और आपकी जितने स्किल्स है उसको स्किल सेक्शन में डाल दो। सब प्रोजेक्ट मेंशन करने की नीड नहीं है। दूसरी बात, आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है, ठीक है, सो उसमें भी जो मुझे पहले मैं करता था और जो अभी मुझे समझ में आया, कि इंटर्नशिप में अगर मैंने कुछ मॉड्यूल बनाया है, या मेरी इंटर्नशिप ऑटोमेशन रिलेटेड थी, तो उसमें कंपनी को जो फायदा हुआ उसके हम परसेंटेज या वर्ड्स या नंबर्स लिखना, नंबर भी एक इफेक्टिव रहता है, कि आई हैव डेवलप्ड दिस ऑटोमेशन फ्रेमवर्क विच हैज improved the output or throughput through 80%. The time consumed is reduced by 80%, something like that. कि statistical data कुछ होना चाहिए to represent कि क्या फायदा हुआ उनको। सिंपल, आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस, ठीक है, वो उतना इम्पैक्ट नहीं गिरता। पर आप अगर स्टेटिस्टिकल डेटा कुछ बोल रहे हो कि अच्छा मैंने ऐसा बनाया जिससे 80% उनको फायदा हुआ है, 20% थ्रूपुट रिड्यूस हुआ, मतलब ऐसा कुछ भी फेंकना नहीं, बट थोड़ा बहुत कंसाइज, कि उनको आप जो इंटर्नशिप में कर रहे हो, आप पूछो आपके मेंटर्स को कि इससे क्या फायदा हो रहा है कंपनी को, बिजनेस नीड्स को क्या फायदा हो रहा है, थोड़ा समझो बिजनेस टर्म्स में भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि कीवर्ड्स मेंशन करो। लाइक स्किल्स में मैंने देखा है लोग जनरली स्किल सेक्शन खा जाते हैं, या लिखते तो है बट उसमें फिर वो जावा और फिर उसके आगे ऐसे लिख देते 5 स्टार आउट ऑफ 4 स्टार। स्टार कोई पूछ नहीं रहा है, सबको पता है आप बिगिनर ही हो। भी जावा में आप 5 स्टार बन ही नहीं सकते फ्रेशर लेवल पे। अगर आप जावा में 5 स्टार हो तो आप सीईओ हो कंपनी के। कोई नहीं है 5 स्टार, सब बिगिनर्स है। करेक्ट। सो वो स्टार देना नहीं है खुद को, आप स्किल मेंशन करो, प्रिसाइज रखो, क्योंकि उससे ना आपका पेज लेंथ बढ़ता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो जावा के आगे वो ऐसे स्टार लिख देते हैं और फिर ऐसे लाइंस बढ़ा देते हैं। सो वो क्यों करना है? आप सीधा स्किल मेंशन करो, आप डालो जावा, आप डालो आपका जो भी है जांगो फ्रेमवर्क है, रिएक्ट जैसे आप जो भी काम करते हो वो डालो, दैट्स इनफ है। फिर उसके बाद कंपोनेंट सारे रखो, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, छोटी सी समरी लिख दो कि आई एम हार्ड वर्कर, या जो भी है मेरे ये छोटे से अचीवमेंट्स। और अचीवमेंट का एक सेक्शन डाल दो जिसमें सारे अचीवमेंट एंड में लिखे हो। और अचीवमेंट में भी ना ऐसे अचीवमेंट लिखो जो जैसे मतलब जो वैलिडिटी थोड़ी दे। मतलब कैसा, कि आपने लिखा कि AIR 1 इन फलाना कोडिंग कॉम्पिटिशन, सो AIR1 को बोल्ड कर दो, जो आपको अट्रैक्टिव लगे देखने में। कि सपोज कोई इंसान रेज्यूम पढ़ रहा है तो उसको नंबर्स बहुत इजीली पढ़ने में आते हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट नंबर्स की तरफ हो जाता है। अगर आप ही सोचो, आप एक कॉपी पे लिख लो और कॉपी पे आप थोड़ा पैराग्राफ लिखो और उसमें कहीं ना कहीं बीच में नंबर्स लिख दो, आपका ध्यान वो नंबर की तरफ अट्रैक्ट होगा डायरेक्टली। सो आप अगर वो बोल्ड में AIR1 लिखते हो तो उसको दिमाग में काउंट होता है। आप नंबर में लिखते हो फाइनलिस्ट एकदम बोल्ड में, या AIR 14 बोल्ड में लिखते हो, वो बोलेगा 14th रैंक ऑल ओवर इंडिया, 1 रैंक ऑल ओवर इंडिया, वो वहीं पे इंप्रेस होता है। सो वैसा थोड़ा सा
ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, पर ये आपके रिज्यूमे को बहुत बढ़ा देते हैं दूसरे कंपैरिजन के सामने। और ये समझा मेरे को अभी इतना इसमें। सो ये थोड़े से टिप्स थे रेज्यूमे के लिए। ग्रेट भैया, थैंक यू सो मच। और अपन बात करते हैं भाई इंटर्नशिप की। काफी बच्चे ये बोलते हैं यार कि ये थर्ड ईयर में इंटर्नशिप करना बहुत नेसेसरी होता है क्या, या फिर उसके एग्जैक्टली पर्क्स क्या है, शॉर्ट इफ अगर आप बता पाएंगे। तो देखो अभी कैसा सिस्टम है, आई थिंक फ्रॉम लास्ट ईयर एआईसीटीई ने ही मैंडेटरी कर दिया इंटर्नशिप। 7 सेमेस्टर के पहले यू नीड टू हैव वन इंटर्नशिप, आई थिंक। एम आई करेक्ट। राइट? और दिस इज सम यस। नॉर्म। बट हमारे टाइम पे करेक्ट। ऐसा कोई नॉर्म नहीं था, मतलब जब मैं सेकेंड ईयर में था वो टाइम पे इंटर्नशिप का बेसिकली इंटर्नशिप का करना था आपका रेज्यूमे पे एक एड ऑन होना। मतलब ऐसा होता था कि अगर आपने रेज्यूम इंटर्नशिप की है कोई कंपनी में, सो आपको एक कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, जनरल एक्सपीरियंस है कि चीजें वर्क कैसे करती है। आपने 2 महीने देखा है कि चीजें वर्क कैसे करती है, फ्लो कैसे वर्क करता है, आप जो भी टीम में हो बिजनेस ड्रिवन चीजें कैसे वर्क करती है। अपन अभी कैसा होता है कि बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, बट उनको समझ में नहीं आता है कि हर कंपनी, इवन कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, इवन सेल्स फोर्स हो, वो सेल्स फोर्स हर दिन कोई एक नया सीआरएम नहीं बना रहा है। उनका एक सीआरएम बना है, वो उसमें इन्हांसमेंट कर रहे हैं, उनमें कुछ बग्स फिक्स करेंगे, कुछ एडिशन करेंगे। बट बच्चों को क्या लगता है कि एवरी डे दे आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, कुछ नया नया नया। वो एनालाइज नहीं करते चीजों को कि अच्छा बिजनेस नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों चीजें हो रही है। उनके दिमाग में ये कि अभी करेक्ट। जाऊंगा और सिर्फ कोडिंग करूंगा, सिर्फ लाइन ऑफ कोड्स लिखूंगा, भड़ा भड़ भड़ा भड़ भड़ा। सो वो भी एक एक्सपीरियंस है जो इंटर्नशिप आपको देती है, कि आपको समझ में आता है कि एक्चुअली में चीजें वर्क कैसे कर रही है इंडस्ट्री के अंदर। कंपनी का आपको नॉलेज समझ में आता है कि ओके, एक हर चीज के ना पाइपलाइन या फ्लोज बने हुए हैं। कि सपोज एक टिकट आई, वो टिकट क्यों आई, वो किसके लिए है, वो कोई एक बग फिक्स है या कोई फीचर एड ऑन टिकट है, वो या ऑटोमेशन आप कर रहे हो। फिर वो टिकट किसको जाती है, आपकी टीम को गई, सपोज आपके मैनेजर ने असाइन की, या आप बोल रहे हो कि आई वांट टू वर्क ऑन दिस टिकट। फिर आपको समझ में आता है कि लाइक आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो, आप जो भी करते हो, वो बेसिकली क्या करते हो, आपने डेवलप किया, आप लोकल होस्ट पे कर दोगे, मैक्स टू मैक्स आपको हेरोकू या गिट हब डॉट आईओ पता होगा, आप उस पे जाके होस्ट कर दोगे। करेक्ट। आप बोलोगे मेरी वेबसाइट होस्टेड है, ये देखो मेरी लिंक। बट ऐसे सब जगह वर्क नहीं करता इंडस्ट्री में। देर आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ लोअर इन्वायरमेंट, हायर इन्वायरमेंट, देर आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ करेक्ट। प्रोडक्शन, क्यूए। फिर बहुत जगह आपने मीम सुना होगा, एक कोड प्रोडक्शन में फटेगा, मेरा टेबल गया प्रोडक्शन में, या ये क्या है। सो बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग भी आपको इंटर्नशिप में आएगी। वहां पे इन्वायरमेंट्स है, हाउ द चेकअप गोज, हाउ क्यूए बेसिकली चेक्स योर टिकट्स जो आपने सॉल्व किया है। सो ये सब एक्सपीरियंस आपको इंटर्नशिप से आएगा, ये सेल्फ प्रोजेक्ट में था नहीं आता थोड़ा। बट ये जनरल इंडस्ट्री में सब जगह ही कॉमन है। सो ये वहां से आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। सो ये थोड़ा सा एडेड एडवांटेज था। बट अभी के सीन में तो ऐसा हो गया कि अभी एआईसीटी ने ही मैंडेटरी कर दिया कि बच्चे को 7 सेमेस्टर के पहले इंटर्नशिप करना है। सो नाउ इट्स अ नॉर्म राइट नाउ। अगर आपको डिग्री चाहिए या कुछ भी, तो आपको इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट है। और करेक्ट। इंटर्नशिप ढूंढने के तरीके भी जैसे प्लेसमेंट के वैसे ही है। आपको अनस्टॉप करके एक प्लेटफॉर्म है, हैकर अर्थ करके एक प्लेटफॉर्म है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोकल कॉम्पिटिशन्स होते हैं आपके आसपास के कॉलेजेस में, वहां से आप ढूंढ सकते हो। लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी बहुत लोग पोस्ट करते हैं कि इंटर्नशिप फॉर स्टूडेंट्स या ग्रेड्स, करेक्ट। तो वहां से ले सकते हो। दिस इज द वे। तो मेरा क्वेश्चन इस बारे में ये है व्यूअर्स का, जैसे बहुत लोग बोलते हैं, लाइक मेरे बैच के काफी लोग और मेरे जूनियर्स भी मुझसे पूछते थे कि भैया एक मैंडेटरी करने वाली इंटर्नशिप तो हो गई, समझ लो आजकल प्राइमा थिंग एंड स्पार्क फाउंडेशन काफी एक प्रोवाइड कर देती है फ्रंट एंड के लिए या फिर बैक एंड के लिए। तो समझ लो एक मैंडेटरी इंटर्नशिप हो गई है, एंड समझ लो प्लेसमेंट्स को 6-7 महीने बाकी है। तो उस टाइम पे दे आर थिंकिंग यार कि हमको एक अच्छी इंटर्नशिप करनी चाहिए, या फिर यार हम वही सीपीडीएसए पे बैठ जाए। सो उसके लाइक व्हाट इज योर व्यू अबाउट इट, कि क्या करना चाहिए ये टाइम पे, इंटर्नशिप के लिए जाना चाहिए कि जो सीपी डीएसए जो फर्स्ट राउंड रहता है मोस्टली मैनी कंपनीज का, उस पर ध्यान देना चाहिए। सो इट अगेन डिपेंड्स। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपका डीएसए अच्छे से हो चुका है, या सीपी में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि मुझे मतलब कोई भी एस्पेक्ट आपको लीव नहीं करना है। सी, मैं बोलूंगा कि ऐसा कोई भी बंदा ज्यादातर कॉन्फिडेंट होता नहीं है। बट अगर आप रेगुलरली इंटर्नशिप के साथ एक्स्ट्रा टाइम में डीएसए कर सकते हो, और आप ऑलरेडी पहले कॉन्फिडेंट हो कि मैं डीएसए में बहुत अच्छा हूँ, मैं एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा हूँ, सो आई से कि एक इंटर्नशिप कर लो अच्छी कंपनी में अप्लाई कर करके। देयर आर चांसेस कि आपको पीपीओ मिल जाए वो कंपनी से।
आपके इंटर्नशिप के बेसिस पे आपको एक प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाए। सेकंड केस है, आपको इतना अच्छा डीएसए नहीं आता, आपको एप्टीट्यूड नहीं आता, तो उस कंडीशन में देर इज नो नीड टू डू इंटर्नशिप, क्लियरली बता रहा हूँ। क्योंकि वो जो इंटर्नशिप है बेसिकली वो आपको एज ए एडेड एडवांटेज है, वो कोई भी कंपनी मैंडेटरी पूछती नहीं जो ऑन कैंपस आती है। ना VMware करेक्ट। पूछेगी आपको कि अच्छा तूने इंटर्नशिप अच्छी कंपनी में की है कि नहीं की है, नहीं। आप उसके इंटरव्यू में बैठे हो, मतलब आप प्रूव करके आए हो पिछले सारे राउंड क्लियर करके, वो आपको सिर्फ उसी बेसिस पे जज करेगी कि आपका डीएसए कैसा है, आपका कोर सब्जेक्ट कैसा है, राइट। करेक्ट। सो डिपेंड्स अपॉन योर कैलिबर ऑल्सो। अगर आप ऑलरेडी गुड हो डीएसए वगैरह में, सो वो एक एडेड एडवांटेज है आपको, कि आपको अगर एक इंटर्नशिप मिल चुकी है कहीं से ढूंढ ढांड के, अच्छी पेइंग इंटर्नशिप, और पेइंग इंटर्नशिप फ्री में ज्यादा करो मत, फ्री के लिए तो भागो मत। अगर कोई आपको पे कर रहा है 30-40,000 की भी इंटर्नशिप दे रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, करो। पीपीओ मिल जाता है तो बहुत बढ़िया। और अगर आप नहीं हो कॉन्फिडेंस डीएसए और एप्टीट्यूड में, सो फोकस करो कि 6 महीने तक आप उसी की प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। ग्रेट ग्रेट। सो आई थिंक सीपी डेवलपमेंट में तो ये काफ़ी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट भैया, पॉडकास्ट को एंड करेंगे, वी आर गोइंग ऑन अ हायर साइड हियर। सो ऐसे कुछ टिप्स या फिर इनसाइट्स जो आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि यार, या मेरे 4 साल में या मेरे 6 साल में ऐसी कुछ चीज़ तो फॉलो की ही है, या फिर जो आपकी स्ट्रगल्स रहे, जैसे आपने कहा कि यार काफ़ी 5-4 महीने तो प्लेस ही नहीं हुए थे, तो उस टाइम पे जो एक फियर आ जाता है, तो उस टाइम पे जो आपने फेस किया, या फिर कुछ इनसाइट्स जो आपने अभी तक अपने लाइफ टाइम में देखे कि यार यही रेवोल्यूशन में सर्कल जाता है, यही सर्कल में लाइफ चलती है, ऐसे कुछ इनसाइट्स जो व्यूअर्स को हेल्प करेंगे। बिकॉज पॉडकास्ट का एम ही वही है कि ऐसे कुछ इनसाइट्स देना जो उनको एक लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस कुछ मिनट्स में मिल जाएगा। ओके, सो द थिंग इज लाइक, आपके दिमाग में अगर कुछ एम है, ठीक है, और जैसे मेरे दिमाग में है कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए VMware में, ठीक है। आप बचपन से, मतलब आपने सेकेंड ईयर से चालू कर दिया कि ठीक है अभी मैं VMware के लिए कर रहा हूँ, बट एक मोमेंट आएगा लाइफ में जब हो सकता है आपको मिल जाए, तो वेल एंड गुड, आपका लक साथ दिया, आपने मेहनत की वो। पर एक और हो सकता है चांस जब आपको नहीं हुआ है, आपको एकदम रिजेक्शन आ गया, या आपका नाम ही नहीं आया लिस्ट में। तो उस मोमेंट पे, ऐसे बहुत मोमेंट होते हैं, जैसे 12th समझ लो, आपका 12th है, आपने एक टारगेट परसेंटेज डिसाइड किया, वो मिला नहीं जो आपको एक कॉलेज के लिए चाहिए था। ये सेम फेज होता है IIT जेई रिजल्ट के टाइम पे, आपने टारगेट किया कि मुझे एक स्कोर चाहिए और वो मिला नहीं। ये हर हर 2 साल में आएगा, सॉफ्टवेयर करियर या एक इंजीनियरिंग के करियर में हर गैप्स में ही आएगा। आपने VMware के लिए एम किया, आपने कोई बड़ी के लिए, हो सकता है रिजेक्शन मिल गया। तो पर अभी कैसा है, अब बहुत लोगों को क्या हो जाएगा कि रोना आएगा, रो लो, मैं तो कर देता हूँ, रो लो, रोना आएगा, रो लो। बट फिर वही पॉइंट पे ना, आगे भी देखो कि अब आगे चांसेस क्या है। अब सी, आपका IIT जेई का जो रिजल्ट था, आप नहीं कर पाए अगर IIT में, NIT में, सो आप वहीं पे बैठे हो क्या? आप आगे रामदेव बाबा, आप रामदेव बाबा में आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है बार बार। कैसे? अब देखो, आप IIT में जाते हो, आप IIT में जाके कोई एक ड्रीम प्लेसमेंट लेते हैं, आप रामदेव बाबा में आए, आपने सुपर ड्रीम प्लेसमेंट ले ली, दोनों मैच हो गए। जो थोड़ा सा डिले था आपके मर्ज ब्रांच में गिट के, वो अभी लिंक हो गया, अभी आके जुड़ गया। सो ये हर बार होगा। वो जो आप अभी अगर लॉस में चल रहे हो तो 6 महीने बाद आ जाएगा। आप अगर आप ज्वाइन भी कर गए सपोज, जैसे बहुत बार होता है बच्चे इन्फोसिस ज्वाइन कर लेते हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगा, मैं फॉलो करता हूँ बहुत चंदन अग्रवाल को, ही वाज पावर प्रोग्रामर एट इन्फोसिस, 2 साल तक ही वाज इन इन्फोसिस, अभी क्या है, सीधा माइक्रोसॉफ्ट। सो करेक्ट। डिले है थोड़ा सा, पर अल्टीमेटली गोल रीच कर लोगे। बस वो क्या है, कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी टूटी तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बट अगर वापस कंसिस्टेंट हो जाओगे तो गोल रीच कर लोगे, दैट्स इट। करेक्ट। ऐसा है। तो यानी एक बड़ों ने ये भी काफी सच कहा है, काबिल बनो वही काबिल, कामयाबी नहीं अभी नहीं तो कभी मिली जाएगी। मिल ही जाएगी। करेक्ट। बहुत लोगों को मैंने देखा हो जो बहुत एजेड हो जाते हैं, फिर वो मतलब मिलता है उनको वो सब जो रिकॉग्निशन उनको चाहिए था। अपन ने कितने मूवीज देखे, कितने चीजें दिखे। मैंने अपने एक पढ़े भी, आई थिंक मेंडलीव नाम का एक कैरेक्टर था बायोलॉजी में, उसने पीरियोडिक टेबल दिया था। सो आपने उसकी भी स्टोरी पढ़ी हाँ। होगी कि रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, जब वो जिंदा था उसने सबको बताने का ट्राई किया, नहीं रिकॉग्निशन हुआ। नहीं मिला। आफ्टर 90 years, सेम गोes फॉर रामानुजन, आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर सो मेनी, अब सब लोग बोल रहे भाई ये बंदा कुछ तो था, तब रिकॉग्नाइज नहीं मिला। तो मिलेगा रिकॉग्निशन, बस करते रहो, कभी ना कभी तो मिलेगा।
वो गारंटी है। एंडिंग ऑन अ वेरी ग्रेट नोट, बहुत अच्छा कहा भैया ने। थैंक हिम सो मच टू बी एबल टू प्रेजेंट हियर ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच भैया फ्रॉम एंटायर कास्ट ऑफ ओपन। ऑल्सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करो। एंड कुछ भी अगर लगता है कि आई हैव मिस्ड एक्सट्रैक्ट करने, भैया से एक्सट्रैक्ट करने में, तो प्लीज मैसेज ऑन लिंक्डइन, वो श्योरली रिप्लाई करेंगे। एंड ऑल्सो अगर भैया जैसा भैया ने बोला आपकी सीरीज है, डीएसए है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ओपन कोडिंग क्लब की एक लिंक डाल दूंगा इसकी। यू कैन मेल अस और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज है, फ्री कोर्सेज भी है, पेड कोर्सेज भी है। यू कैन जस्ट लुक आउट और रीच अस, विल श्योरली प्रोवाइड यू विद ऑल द रिसोर्सेज नीडेड। And again, thank you so much. Thank you so much, Bhaiya, for coming. I think we had a great session. Yeah, thank you Sujal. Yeah, Thank you so much, Bhaiya. So ending on this, thank you so much, guys. Have a good day. Have a good night. Bye bye. bye.